A very good morning, students. Students, today we are going to start with a very interesting poem that is Zoo Manners. Okay, so students, this poem tells us about that we should be careful while visiting the zoo. We should not make fun of the animals and we should treat them very well. मीन्स कि जब भी हम जू में जाते हैं जू में तो हमको एनिमल्स के साथ ट्रीट अच्छी तरह करना चाहिए। हमको उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। एनिमल्स को देख के हमको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओके, क्योंकि एनिमल्स भी समझते हैं। हम जो बात करते हैं, जो हम एक्शन करते हैं, एनिमल्स समझते हैं। सो यही पोएम में बताया गया है कि हमको एनिमल्स, कोई भी एनिमल्स को देख के हमको उनका मजाक उड़ाना नहीं चाहिए, राइट? और हमको उनको अच्छी तरह देखो, आप प्यार से उनको देखो, आप उनको प्यार करोगे तो एनिमल्स भी आपको आगे से प्यार करते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट दिस पोएम। फर्स्ट लेट्स रिसाइट द पोएम टुगेदर। ओके, हम सब साथ में पहले पोएम को गाते हैं, राइट? नाउ स्टार्ट। Be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. Don't make fun of the camel's hump. He is very proud of his noble bump. Don't laugh too much at the chimpanzees. He thinks he is as wise as you or me. And the penguins shuttering around the lake can understand remarks you make. Treat them as well as they do you, and you will always be welcome at the zoo. So students, आपको ये वाली पोएम बार बार रिसाइट करनी है, गाना है, और जब आप गाओगे ना ये पोएम बार बार लर्न करोगे तो आपको लर्न हो जाएगी। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। एंड स्टूडेंट्स, दिस पोएम इज रिटन बाय एलिन मैथियास। Okay, so students, in the first stanza, be careful what you say or do when you visit the animals at the zoo. We visit animals at the zoo. When we visit animals at the zoo, we must be very careful about what we say and what we do. इसका मतलब ये होता है कि जब हम जू में जाते हैं तो हमको बहुत केयरफुल होके बात करनी चाहिए। हमको जो हम कर रहे हैं, जो भी हम एक्शन कर रहे हैं एनिमल को देख के, वो हमको बहुत केयरफुल करना चाहिए, क्योंकि एनिमल्स भी हमको देखकर सीखते हैं। उनको भी समझ में सीखते भी हैं और उनको समझ में भी आता है कि आप लोग क्या कर रहे हो। अगर आप उनको मारोगे, अगर आप उनको हर्ट करोगे तो एनिमल आपको प्यार नहीं करेंगे। अगर आप एनिमल्स को प्यार करोगे तो एनिमल्स भी आपको प्यार करते हैं। ओके, सो ये स्टैंजा में यही दिया है कि बी केयरफुल व्हाट यू से और डू when you visit the animals at the zoo. We should not tease them, we should not hurt them, we should not throw foods at them. So we have to be very careful. हमें इसका मतलब ये होता है कि हमको बहुत केयरफुल होके ही एनिमल से बात करनी चाहिए। हमको उनको प्यार से उनसे बात करनी चाहिए। उनके ऊपर खाना नहीं फेंकना चाहिए। आपने कितनी बार देखा होगा कि अगर आप जू में जाते हो तो काफी जो बच्चे हैं वो मस्ती करते हैं, तो वो नहीं अच्छा लगता है। एनिमल्स को नहीं करना चाहिए बिकॉज दे आर वेरी सेंसिटिव। ओके, सो एनिमल्स को हर वक्त प्यार से दूर से देखो। जू में जाके उनके साथ मस्ती करोगे, उनको परेशान करोगे तो वो भी आपको परेशान करेंगे। ओके, डोंट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, ही इज वेरी प्राउड ऑफ हिज नोबल बम्प। अब यहाँ पर हम्प का मीनिंग होता है, आप देखो पिक्चर में मैंने एरो ऐसे लगा के आपको वो हम्प का मीनिंग, हम्प देखिए किसका है, कैमल का हम्प है, जो कैमल के जो ऊपर ऐसे
हाफ राउंड शेप में, उसको हम्प बोलते हैं। हम वी शुड नॉट मेक फन ऑफ द कैमल्स हम्प, हमें कैमल के हम्प का हमको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ओके, सीन इन द एरो, मैंने जो एरो दिया है। ओके, सो एंड कैमल इज वेरी प्राउड ऑफ हिज हम्प, उसको बहुत प्राउड फील होता है वो हम्प से। ही थिंक्स कि सारे एनिमल्स में से मेरा ही एक हम्प ऐसा है और किसी का नहीं है, तो उसको वो फील बहुत उसको अच्छा लगता है। और एनिमल्स भी देख के उसको खुश होते हैं, क्योंकि ऐसे कोई भी एनिमल का हम्प नहीं है, सिर्फ कैमल का हम्प है। सो हमको कैमल के हम्प के लिए मजाक नहीं बनाना चाहिए। नोबल बम्प का मतलब होता है कि वो एक अपने आप को हाई क्लास का एनिमल समझता है कि मेरे जैसा कोई एनिमल यहाँ पर नहीं है, सिर्फ मैं ही ऐसा हूँ जिसका हम्प है। सो हमको उनको भी देखकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वी शुड नॉट मेक फन ऑफ कैमल्स हम्प। ओके, नाउ don't laugh too much at the chimpanzees. He thinks he's as wise as you or me. आपने चिंपांजीज देखे हैं कि जैसे हम एक्शन करते हैं, चिंपांजीज भी वैसे ही, उनका जो दिमाग होता है ना, वो भी ह्यूमन बीइंग की तरह ही होता है। ओके, सो हमको उनको देख के भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। वी शुड नॉट लाफ एट चिंपांजीज बिकॉज ही थिंक ही as wise as you और me, वो यही सोचते हैं कि आपसे ज्यादा समझदार मैं हूं। ओके, चिंपांजीज का भी मजाक कभी भी हमको नहीं उड़ाना चाहिए। ये पोयम में यही अलग अलग एनिमल्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि काफी लोग जो होते हैं वो एनिमल्स को देख के मजाक उड़ाते हैं, तो हमको एनिमल्स को देख के कभी भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आपने चिंपांजीज देखा है, जैसे हम लोग एक्शन करते हैं ना, वो भी वैसे ही एक्शन करते हैं। हम जैसे खाना खाते हैं वो भी वैसे ही खाना खाते हैं। इट्स लाइक वो भी एकदम ह्यूमन बीइंग की तरह ही है, तो उनको भी यही लगता है कि आप लोग जैसे हो वैसे ही मैं भी हूँ, मैं आपसे ज्यादा समझदार हूँ, तो उनको यही लगता है। ओके, now as the penguins strutting around the lake can understand remark you make, meaning the penguins walking proudly around the lake. स्टर्टिंग का मतलब होता है यहाँ पे कि टू वॉक विथ प्राउड। जब हमारे अच्छे से मार्क्स आ जाते हैं क्लास में, तो हम ऐसे सिर ऊपर करके ऐसे चलते हैं ना कि यस, आज मेरे फुल में से फुल मार्क्स आए हैं, आज मेरे फुल मार्क्स आए हैं। सो कितना फील होता है ना, प्राउड फील होता है, हम ऐसे करके सिर ऊंचा करके चलते हैं। ऐसे ही वो पेंगुइन्स भी हैं। पेंगुइन्स जो है वो, शटरिंग का मतलब होता है वॉक विथ प्राउड। जब आप कोई चीज जीत जाते हो, जब जरूरी नहीं है कि मार्क्स आने से ही, जब आप कोई कंपटीशन में जीत जाते हो और फर्स्ट सेकंड आते हो, तो यू फील प्राउड ना, आपको कितना अच्छा लगता है। ऐसे ही जो पेंगुइन्स हैं, दे सटरिंग अराउंड द लेक। आपने देखा होगा, देखो पेंगुइन जो है वो हर वक्त एकदम प्राउडली खड़े रहते हैं लेक की तरफ, राइट। सो द पेंगुइन्स वॉकिंग प्राउडली अराउंड द लेक, he can understand, they can understand all the remarks that you make. वो सब समझते हैं, आप जो भी उनसे बात करते हो, they can understand, उनको सब समझ में आता है। all the things that you say, जो भी आपने उनसे बात की, they can understand that, उनको सब समझ में आता है। okay, so as penguins shuttering around the lake can understand remark you make. okay, now come to the next stanza. Treat them as well as they do you and you will always be welcome at the zoo. यहाँ पे ये स्टैंजा में बताया जा रहा है कि if you treat all the animals well, then they will be happy when you will visit them in the zoo. जब आप उनको ट्रीट अच्छी तरह करोगे तो वो सब आपका वेलकम करेंगे। They will always welcome you. क्लियर। सो हमको इस पोयम में यही हमको बताया गया है, ये पोयम हमको यही बता रही है कि हमको एनिमल से
प्यार करना चाहिए। हमको एनिमल्स को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। और जब भी हम जू में जाते हैं तो हमको ऐसे उठा के उनकी तरफ खाना नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी जो जू के जो पर्सन होते हैं उनको ऑलरेडी खाना देते हैं। ओके, सो आप उनको अच्छी तरह ट्रीट करोगे तो वो भी आपको अच्छी तरह ही ट्रीट करेंगे। ओके, नाउ आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस पोएम। बाय बाय।